हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। राजधानी लखनऊ के डालीगंज स्थित रामाधीन सिंह उत्सव भवन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में आयोजित प्रांतीय अधिवेशन और शैक्षिक गोष्ठी का आज तीसरे दिन भव्य समापन हुआ। 3 दिनों तक चले इस अधिवेशन में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में शिक्षक शामिल हुए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पुरानी पेंशन बहाली तथा नीतिगत बदलावों को लेकर विस्तृत चर्चा की। समापन सत्र की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने की। उन्होंने कहा कि शिक्षक अब पूरी तरह एकजुट हैं और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती, संघ का आंदोलन जारी रहेगा। अधिवेशन का समापन राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और राष्ट्रगान गाकर किया गया, जहां पूरे वातावरण में देशभक्ति और एकता का उत्साह दिखाई दिया। कार्यक्रम के अंत में शिक्षकों ने यह संकल्प लिया कि अपनी मांगों को लेकर संघर्ष और तेज किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के द्वारा आज एक प्रांतीय अधिवेशन रखा गया था, जिसका आज अंतिम दिन का समापन हो चुका। क्या कहना चाहेंगे? ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट का जो प्रांतीय अधिवेशन का तीसरा दिन है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है। अब तक के जितने भी सम्मेलन, अधिवेशन, गोष्ठियाँ हुई हैं, उसमें किसी भी सम्मेलन के आखिरी दिन केवल प्रांतीय कार्यकारिणी के ही लोग बसते थे, बाकी सब लोग अपने अपने गंतव्य की ओर निकल जाते थे। ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के ऊपर ये शिक्षकों का विश्वास ही है कि आज पूरे संयम, धैर्य और अनुशासन के साथ में 1 बजे तक, जब तक लंच की व्यवस्था नहीं हुई, बैठे रहे, सभी लोग सुनते रहे, गंभीरतापूर्वक जो कुछ डिलीवर्ड किया कि संगठन के आगामी कार्यक्रम क्या हैं, उनको आत्मसात किया और आगामी नए वर्ष में शिक्षा सेवा सुरक्षा को लेकर के एक प्रदेशव्यापी आंदोलन को खड़ा किया जाएगा, जिसमें हर एक शिक्षक साथी अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर के उस आंदोलन में प्रतिभाग करेगा, क्योंकि उस आंदोलन में धारा 21 की जो बहाली है सेवा सुरक्षा की, वो शिक्षकों की लाइफलाइन है। वो लाइफलाइन हट जाने से पूरे प्रदेश में एक शोषण की पराकाष्ठा हो रही है। 35-40 शिक्षक टर्मिनेट हुए हैं, 45 शिक्षक उसमें सस्पेंड किए गए हैं, क्योंकि अब एक मोनोपोली बढ़ गई है। जब से वो धारा हट गई है, जितना सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रबंध तंत्र और भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनसे मिल करके उनका उत्पीड़न और शोषण करा रहे हैं। इसलिए एक आंदोलन जब शीतकालीन सत्र चल रहा होगा, उस दौरान ये सेवा सुरक्षा का आंदोलन एक अपने आप में ऐतिहासिक होगा और एक लोकतांत्रिक तरीके से हम गलत चीज़ों का विरोध करेंगे। सरकार से ये मांग करेंगे कि आप मेरी सेवा सुरक्षा को वापस करिए, अन्यथा हम लोग आगामी होने वाले चुनावों में इस डबल इंजन की सरकार का विरोध करेंगे। हम शिक्षक और कर्मचारी किसी सरकार के विरोध में नहीं हैं। सरकारें चाहे नीली, काली, पाली, केसरिया कोई भी हो, लेकिन अगर वो हितों को अनदेखा करके उन पर कुठाराघात करेंगी, इन विद्यालयों को जो आम जनमानस के लिए स्थापित हैं, इनमें वही बच्चा पढ़ने आता है जिसके पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है। इनको हमको संरक्षित रखना है। इनको सरकार को अनुदान देना चाहिए, लेकिन सरकार 1 रुपया भी अनुरक्षण अनुदान नहीं दे रही है, जबकि उसी के समक्ष राजकीय विद्यालयों में करोड़ों रुपया, 50 लाख, 20 लाख हर साल उसको डिलीवर्ड किया जा रहा है। हम सरकार से ये मांग करेंगे कि इन संस्थाओं को, ये जनहित की संस्थाएं हैं, ये कोई कारपोरेट की संस्थाएं नहीं हैं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस लेते हैं अपने विद्यालयों को, वो कारपोरेट लेवल पर ले जाते हैं। तो कम से कम जब पेरेंट्स कोई अपने बच्चे का दाखिला कराने आए, तो उसको लगे कि उसका बच्चा सुरक्षित रहेगा, छत नहीं टपक रही है, फर्नीचर है, ब्लैक बोर्ड है। तो ये आज के अहम बिंदुओं में रहा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार जायसवाल।
मैं प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट, मैं आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। सर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के द्वारा एक प्रांतीय अधिवेशन 3 दिवसीय चलाया गया था, जिसमें आज अंतिम दिन है। किन किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई, क्या क्या निर्णय लिए गए, कुछ जानकारी दीजिए। जी। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की बात इस बार लखनऊ में प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर प्रदेश स्तर का 3 दिवसीय सम्मेलन हुआ है। उस सम्मेलन में अंतिम निष्कर्ष यही निकला है कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए, राजकीकरण की मांग हम लोग रखे हैं, राजकीकरण किया जाए डेड कॉलेजों का, साथ में वित्त विहीन शिक्षक साथियों के लिए उनकी सेवा नियमावली बनाई जाए और कॉलेजों में जो क्लर्क काम करते हैं 5% कोटे के तहत अगर उनके पास सहायक अध्यापक बनने की योग्यता है, उनको सहायक अध्यापक की श्रेणी में रखा जाए, उनसे काम लिया जाए और तमाम प्रकार की बातें हैं, मुद्दों को हल करने के लिए शासन में प्रस्ताव भेजा जा रहा है। अब देखते हैं शासन किस स्तर पर हमारी बात को मानता है और अगर नहीं हमारी मानी जाती है तो फिर अगली कार्रवाई अगली बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे क्या करना है। सबकी नजर हमारी।